कोनिक सेक्शन का एक सवाल। लेट थ्री टेंजेंट्स टू दिस पैराबोला फॉर्म ए ट्राइंगल एबीसी सच दैट सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल लाइज ऑन दिस लाइन। इफ दिस सर्कम सर्कल इंटरसेक्ट्स दिस गिवन सर्कल ऑर्थोगोनली देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कई बार बच्चे पूछ चुके हैं ये वाला डाउट, तो मैं आज इसका वीडियो सोल्यूशन बना देता हूं ताकि आपको वंस एंड फॉर ऑल क्लियर हो जाए। फिलहाल एक पैराबोला दे रखा है और पैराबोला की तीन टेंजेंट हैं, तीन टेंजेंट से एक ट्राइंगल बन रहा है। एक छोटा सा स्टैंडर्ड रिजल्ट है इस चीज का, वो रिजल्ट जेई में कभी काम नहीं आएगा, ना कभी काम आया है ना कभी काम आएगा। हाँ, अगर आप बुक्स से प्रैक्टिस कर रहे हो या अगर कोई प्रैक्टिस पेपर आपने उठा रखा है और उसमें से एक क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो, तो जो मैं प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं वो कभी कभी काम आ सकती है। बट आई गारंटी यू कि जो प्रॉपर्टी मैं बताने जा रहा हूं वो जेई में ना तो आज तक काम आई है ना कभी फ्यूचर में काम आएगी, इसलिए नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है, पर क्वेश्चन आपने पूछ लिया तो अपन इसको कर लेते हैं। प्रॉपर्टी ये है, इफ ए ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय थ्री टेंजेंट्स टू ए पैराबोला देन द सर्कम सर्कल passes through the focus and the orthocenter lies on the directrix। डायग्राम बना देता हूं। क्या कह रहा है प्रॉपर्टी में कि पैराबोला के कोई तीन टेंजेंट ले लो। जैसे मान लो अपन ने ये ले ली, पहली टेंजेंट, दूसरी टेंजेंट और तीसरी टेंजेंट। इन तीन टेंजेंट से एक ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है आपको। ये देखो, ये एक ट्राइंगल बन रहा है इन तीन टेंजेंट से। इस ट्राइंगल का जो सर्कम सर्कल होगा दैट विल ऑलवेज पास फ्रॉम द फोकस, और इसका जो ऑर्थो सेंटर होगा दैट विल लाई ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। ये प्रॉपर्टी है, थ्योरम है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जेई के सिलेबस में नहीं है, इसलिए डोंट वरी। इस सवाल को करने के लिए इसका कैसे इस्तेमाल होगा देखो जरा। तो फिलहाल जो अपन को तीन टेंजेंट से जो ट्राइंगल बनता हुआ दे रखा है, उस ट्राइंगल का सर्कम सर्कल विल पास फ्रॉम द फोकस। तो अपन एक काम करते हैं, पहले पैराबोला का फोकस निकाल लेते हैं। इसको मैं जूम कर देता हूं थोड़ा फिर से, सो दैट वी कैन फाइंड द फोकस। दिखाई दे रहा होगा, और इस डायग्राम को दोबारा एक बार मिटा देता हूं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 16a टाइम्स x माइनस ए, यानी कि इसका वर्टेक्स तो है a,0 पे। 16a यानी लेटर सेक्टम की लेंथ 4a है, यानी a,0 से 4a डिस्टेंस आगे जाओ तो ये आ गया 5a,0। ये बन गया अपना फोकस। और डायरेक्ट्रिक्स अगर निकालनी हो तो a,0 से 4a डिस्टेंस पीछे आ जाओ। 4a डिस्टेंस पीछे आओगे तो ये बनेगा -3a,0, और ये बन गई अपनी डायरेक्ट्रिक्स। ये तो आपको आता होगा, ठीक है। तो अब उस ट्राइंगल का जो सर्कम सर्कल बना हुआ है, दिस सर्कम सर्कल इज समवेयर पासिंग थ्रू 5a,0, और उसका सेंटर लाइज ऑन द लाइन x इक्वल टू -1। तो सेंटर को मैं 1 अल्फा मान लू तो कोई दिक्कत है क्या? ठीक बात है, एक वेरिएबल और एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे अपन को ये करना ही पड़ेगा। सर्कम सर्कल का सेंटर लाइज ऑन x इक्वल टू -1, तो -1 अल्फा मैंने ये सेंटर मान लिया, और 5a,0 से उस सर्कल को मैंने पास करा दिया। 5a,0 कहां से आया? इस वाले डायग्राम से आया। गिवन इक्वेशन से पता चल रहा है कि वर्टेक्स तो a,0 पे है और लेटर सेक्टम की लेंथ 4a है, तो 4a आगे गए अपन, तो a,0 से 4a आगे गए तो 5a,0 फोकस, और इतना पीछे आए तो बन गया अपन को डायरेक्ट्रिक्स। इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। क्यों निकालनी पड़ेगी? क्योंकि दे रखा है कि ये वाला सर्कल इस सर्कल के ऑर्थोगोनल है। तो जब भी दो सर्कल ऑर्थोगोनल हो, डायरेक्टली दिमाग में आना चाहिए 2g1g2 प्लस 2f1f2 इक्वल टू c1 प्लस c2, यानी मुझे इक्वेशन निकालनी ही पड़ेगी। तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालूंगा तो गंदा सा आएगा, तो क्यों ना मैं एक काम करूं, ये वाला डायमीटर बना के ये वाला पॉइंट निकाल लेता हूं, मिड पॉइंट थ्योरम लगा के। तो ये वाला पॉइंट आ रहा भैया 2 - 5a, 2 अल्फा। निकाल सकते हो ये तो 5a, और इसको ऐड करोगे डिवाइड बाई 2 करोगे -2 - 5a। इसको डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया -1, और इसको किया तो अल्फा। ठीक है,
अब मैं डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल लगा देता हूं ताकि इक्वेशन जल्दी से आ जाए। तो ये बनेगा x माइनस 5a इंटू एक्स माइनस दिस यानी कि x प्लस 2 प्लस 5a प्लस y माइनस 0 इंटू वाई माइनस 2 अल्फा इक्वल टू 0 लगा दी मैंने डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल। सिंप्लीफाई करके जरा x माइनस 5 एक्स प्लस 5a यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 25a स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई करूं तो प्लस 2x माइनस 10a और यहां से आ रहा है वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा वाई इक्वल टू 0। इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x का कोफिशिएंट 2x, y का माइनस 2 अल्फा y और कांस्टेंट हमारी है माइनस के साथ 10a प्लस 25a स्क्वायर इक्वल टू 0। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। एक सर्कल तो ये रहा अपने पास जो अपन ने निकाला है अभी, और दूसरा सर्कल ये रहा। लगा देते हैं कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी। 2g1 g2 2 इंटू g1 कितना 1, g2 कितना माइनस 30 प्लस 2f1 f2, f1 कितना माइनस अल्फा, f2 कितना 0 इक्वल टू c1 है माइनस 45 प्लस c2 विच इज माइनस 10a माइनस 25a स्क्वायर। ठीक है जी। तो अल्फा कैंसिल आउट हो गया क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो अपन ने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया था उससे कोई खतरा नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली वो गायब हो रहा है। दिस बिकम्स माइनस 60 इक्वल टू माइनस 25a स्क्वायर माइनस 10a माइनस 45। एक तरफ ले आते हैं तो 25a स्क्वायर प्लस 10a और ये वाला इधर आया तो बच गया माइनस 15 इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड कर दें, 5a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करूं तो 5a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3a माइनस 3 इक्वल टू 0। 5a माइनस 3 इंटू a प्लस 1 इक्वल टू 0। a की वैल्यू आई माइनस 1 या फिर 3/5। a की वैल्यू माइनस 1 नहीं ले सकते, गिवन है a इज ग्रेटर देन 0। तो a की वैल्यू निकल के आ गई अपने पास, a इज इक्वल टू 3/5। a अगर निकल गया, ध्यान से देखो, a अगर निकल गया तो पैराबोला की इक्वेशन निकल गई। पैराबोला गिवन अपन को, तो पैराबोला a की वैल्यू डाल दोगे तो पैराबोला की एज इट इज इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद सारे ऑप्शन चेक करना इज नॉट ए बिग डील। हाउ लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस निकाल सकते हो। ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल लाइज ऑन दिस लाइन, ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, यानी कि आप डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाल लो, वो अगर ये आ रही है तो अपना काम चल गया। सेंट्रॉइड में लाइन ऑन दिस लाइन, सेंट्रॉइड का लोकस पूछा है या यू देखो कि सेंट्रॉइड का सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट देखने को पूछा है। तो क्या आपको याद आ रहा है कि सी जी एंड एच आर ऑलवेज कोलिनियर और उनका फिक्स रेशियो होता है 2:1 का। उसके लिए अपन को अच्छा जी का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, सी का एक्स कोऑर्डिनेट पता है अपन को, एच का एक्स कोऑर्डिनेट पता है, तो सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेना। पूरे चांसेस हैं कि वो एक्स कोऑर्डिनेट माइनस 19/15 आ रहा हो, यानी दिस लाइज ऑन दिस लाइन। 3,0 इज ए पॉइंट ऑन S,0, ये बड़ा आराम से चेक हो जाएगा। फिर से कहूंगा अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी जो काम में आ रही है डेफिनेटली वो जेईई के सिलेबस में नहीं है, इसलिए नथिंग टू वरी अबाउट। लेकिन जब क्वेश्चन सामने आ गया है तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, खुद से एक बार करके देखना ताकि प्रॉपर्टी याद हो जाए। और एक और काम की बात कि इस तरह के वेरिएबल, एक्स्ट्रा वेरिएबल अगर कभी आ रहे हो, डोंट पैनिक, डोंट वरी, द वेरिएबल मे कैंसिल आउट इन नियर फ्यूचर। क्लियर?